हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 30 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 30 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इन दोनों को दिखाया जाता है, जो कि उसी बाल में मिलते हैं जहाँ ये पहली बार डेट पे आए थे। यहाँ मिंजो शाइना के साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव कर रहा था, और वो वेटर से कह के एक गुड बाय ड्रिंक भी ऑर्डर करता है। यहाँ पे शाइना भी ये सब चीजें समझ रही थी, लेकिन शायद उसे बुरा लग रहा था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रही। ये दोनों यहाँ पे ड्रिंक करते हैं, और इसके बाद फिर मिंजो शाइना को उसके घर छोड़ने जा रहा था। मिंजो उससे कह रहा था कि उसने शाइना के लिए एक घर के बाहर एक सरप्राइज रखा हुआ है, जिसके लिए इन दोनों को वहाँ पे जाना होगा। शाइना यहाँ पे मिंजो के साथ वहाँ पे जा रही थी, और वहाँ पे जो वो देखती है उसके बाद वो काफी शॉक हो गई थी। असल में यहाँ पे उसके बैकयार्ड में एक ट्री हाउस था, जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। मिंजो उसे बता रहा था कि ये गिफ्ट टेरेंस की तरफ से है, जो कि मिंजो उसे दे रहा है। यार शाइना को तो कुछ में समझ नहीं आ रहा था कि भला टेरेंस उसे गिफ्ट दे के क्यों जाएगा। मिंजो उसे समझा रहा था कि टेरेंस सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, और तुम भी उसे काफी ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन हालात कुछ इस तरह के है कि शायद तुम खुद से ही ये सारी बातें कह नहीं पा रही, और आगे जाके इस बात को एक्सेप्ट ना करने का तुम्हें रिग्रेट जरूर होगा। और यहाँ पे शाइना को यकीन नहीं हो रहा था कि मिंजो भी शाइना को इतना ज्यादा पसंद करता है, फिर भी वो उसे टेरेंस की तरफ पुश कर रहा है। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या किया है जो उसे मिंजो का इतना ज्यादा साथ मिल रहा है। वो यहाँ पे मिंजो को थैंक यू और सॉरी कह के और टेरेंस को रोकने के लिए वहां से चली जाती है। और इधर शाइना टेरेंस के ऑफिस आती है, जहाँ उसे उसकी असिस्टेंट बताती है कि वो तो चला गया। शाइना उसे ढूंढते हुए एयरपोर्ट भी आ जाती है, लेकिन तब तक तो उसकी फ्लाइट जा चुकी थी। यहाँ पे टेरेंस के जाने के गम में शाइना वहाँ पे रोने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे टेरेंस आता है। असल में उसने वो फ्लाइट ली ही नहीं थी, और अभी भी वो यहीं पे रुका हुआ था। शाइना उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि उसे कैसे पता था कि मैं जरूर आऊंगी। यहाँ पे टेरेंस उससे कह रहा था कि वो नहीं जानता कि उसे कैसे पता, बस उसे लग रहा था कि तुम जरूर आओगी। यहाँ पे वो शाइना को उसके टिकट दिखाता है। इसका मतलब ये था कि उसने पहले से ही शाइना के लिए टिकट बुक करके रखी थी उसे ले जाने के लिए। इधर यान मिंजो को कॉल करके पूछ रहा था कि वो कहाँ है, लेकिन यहाँ पे मिंजो इतना ज्यादा दुखी था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मिंजो यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर भी यहाँ पे यान उसके दर्द को समझ लेता है, और यहाँ पे यान के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और यहाँ पे एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन मिंजो अब भी शाइना की यादों में खोया हुआ था। यहाँ ली और यान उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, और इधर शांकाई कॉलेज में F4 को देख के, यानी कि सी को अपने सामने देख के वो वहाँ से छुपने की कोशिश करती है, जैसे कि वो उसका सामना ही नहीं करना चाहती। इधर ली सी को मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ वो उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि उसके और शांघाई के रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है। बट यहाँ पे सी उसे साफ साफ कह देता है कि उसके और शांघाई के रिश्ते के बीच में अब कुछ नहीं रहा। ली उससे कह रहा था कि वो आखिरी बार पूछ रहा है कि क्या सी के लिए अब शांघाई कोई भी मायने नहीं रखती, जिसपे सी फिर से कहता है कि हाँ, उसके लिए अब शांघाई कोई भी मायने नहीं रखती। अब यहाँ पे ली को पूरा यकीन हो चुका था कि सी और शांघाई अब एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते, इसलिए अब वो सी से कहता है कि अब जब सी और शांघाई का ब्रेकअप हो ही चुका है तो फिर ली शांघाई को मनाएगा। यहाँ पे वो सी से कह रहा था कि वो हमेशा से ही शांघाई को पसंद करता था, लेकिन सिर्फ सी की वजह से उसने गिव अप कर दिया। लेकिन अब जब उसके और सी के बीच में कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब उसे शांघाई को डेट करने के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और सी को इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए, और उसे इन दोनों को गुड लक बोलना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पिछली बार ली ने किया था। और इस बात की वजह से F4 के बीच में भी कोई झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम खुद शांघाई को डंप कर रहे हो। और इधर जब सी शांघाई से बात करने के लिए उसे अपने साथ कॉलेज के बाहर ले जाता है, और इन दोनों को यहाँ से जाते हुए ली देख लेता है, और यहाँ पे वो उसे बाहर लेके आया था, और वो उससे पूछ रहा था कि वो कैसी है। यहाँ पे शांघाई उससे कहती है कि मैं ठीक हूँ। यहाँ पे इन दोनों के बीच में पहले तो शुरुआत में काफी नॉर्मल सी बातें होती है, लेकिन धीरे धीरे इनकी बातें बहस में बदल जाती है। यहाँ पे शांघाई उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर उसके दोस्तों के लाइफ के ऊपर कोई मुसीबत ना आई होती और तुम्हारी मॉम ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना की होती, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाती। बट यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि शांघाई को सिर्फ बहाने बनाने आते हैं, अगर वो सच में मुझे पसंद करती और उसे सिर्फ मेरी परवाह होती, ना कि पूरी दुनिया की। और यहाँ पे शायद सी उसके नजरिए को समझना ही नहीं चाहता था, और वो यहाँ पे साफ साफ शांघाई से ब्रेकअप कर लेता है, और उससे कभी ना मिलने की बात कह के वहां से जाने लगता है। वो यहाँ से जा ही रहा था कि तभी यहाँ पे शांघाई उसे रोकती है, और उसे वही पेंडेंट वापस कर देती है जो कि सी ने उसे गिफ्ट के तौर पे दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि क्योंकि अब जब इनके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं बचा, तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो इस पेंडेंट को अपने पास रखे। और यहाँ पे
सी गुस्से में आके उस पेंडेंट को पानी में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बट यहाँ पे शांकाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही वो उस पेंडेंट को ऐसे खोते हुए देख सकती थी, और वो यहाँ पे उसे पेंडेंट को पानी में ढूंढने के लिए उतर जाती है। वो यहाँ पे उस पेंडेंट को पानी में ढूंढ तो रही थी, लेकिन उसे वो कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ पे ली वहाँ पे आ जाता है और वो यहाँ पे शांकाई को परेशान और इस तरह रोते हुए देख के उससे रहा नहीं जाता और वो भी पानी में चला जाता है। यहाँ ली भी उसकी मदद करता है उस पेंडेंट को ढूंढने में, और वो पेंडेंट उसे मिल भी जाता है। जब शांकाई वो पेंडेंट उससे लेती है तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि चाहे फर्क नहीं पड़ता कि सी चाहे जो भी करे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि शांकाई आगे चल के कोई भी किस तरह के भी फैसले ले, शांकाई तो चाहकर भी कभी भी सी से प्यार करना बंद ही नहीं कर सकती। और ये बात यहाँ पे ली को भी समझ में आ रही थी, लेकिन वो ये भी जानता है कि शांकाई इस वक्त काफी हार्ट ब्रोकन है, और यहाँ पे भी शांकाई के पास ली के अलावा और कोई नहीं था उसे संभालने के लिए। और इधर शांकाई से ब्रेकअप करने के बाद शांकाई भी कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, बल्कि वो इतना ज्यादा दुखी था कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। और यहाँ पे उसके दोस्त ये देख के काफी हैरान थे कि इतनी ज्यादा से शराब पी रहा है। वो यहाँ पे उसके दोस्तों को ये भी बताता है कि वो तो सेलिब्रेट कर रहा है क्योंकि अब फाइनली ली और शांकाई ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। तो ये बात सुन के उसके दोस्तों को काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, और वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सी को अपने बर्ताव में लाना ही होगा, और ये जो कुछ भी होगा उसे ठीक करना ही होगा, नहीं तो वो सब कुछ खो देगा। बट यहाँ पे सी तो सभी चीजों पे ऑलरेडी गिव अप कर ही चुका है, और उसे इस तरह से देख के उसके दोस्त भी समझ चुके थे कि अब शायद सी को समझाने का कोई भी फायदा नहीं। और उसकी हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो एक पल तो इतनी जोर जोर से हंस रहा था और दूसरी ही पल काफी ज्यादा रोने लगता है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 30 की एंडिंग होती है।